हरे कृष्णा। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और महाभारत में माघ मास की महिमा का उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार और अन्य तीर्थ स्थलों पर स्नान करने की परंपरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर आकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाले व्यक्ति को देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि सब भगवान विष्णु माघ मास में त्रिवेणी संगम तथा प्रयागराज में निवास करते हैं, इसलिए यहाँ स्नान का विशेष महत्व है। राजा भागीरथ ने भी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित कराया था। इसलिए माघ मास में स्नान से पितरों को भी तृप्ति मिलती है और पूरे माघ मास में सबसे पवित्र दिनों में से एक दिन होता है माघ पूर्णिमा का। इसी के साथ माघ मास की समाप्ति हो जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल आदि का दान करने से कई गुना फल मिलता है और इस दिन उपवास रखना भी शुभ माना जाता है। प्रयागराज में संगम तट पर जो साधु संकल्पवास में रहते हैं वह इसी दिन अपना कल्पवास समाप्त करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस बार माघ पूर्णिमा कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, क्योंकि माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी किया जाता है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा रहेगा? और सबसे विशेष बात है कि इस बार भद्रा पूर्णिमा के तिथि के दिन विद्यमान रहेगी और यह भद्रा पाताल लोक में, स्वर्ग लोक में या धरती लोक पर, और भद्रा का क्या शुभ या अशुभ प्रभाव इस बार होने वाला है। पूजा पाठ के शुभ समय के दिन कब पूजा की जाए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता का पूजन किया जाता है, तो चंद्र देवता के समय पर उदय होंगे, यह सही जानकारी आपको मिलने वाली है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार की शाम 6:56 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 फरवरी बुधवार की शाम 7:22। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा 12 फरवरी दिन बुधवार को। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा का श्रवण भी किया जाएगा। सुबह 5:45 से 7:02 तक रहेगा। संध्या काल की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:09 से 7:26 पर। इसके अलावा गोधूलि वेला में दीपदान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, गौशाला में दीपदान करना चाहिए। तो गोधूलि मुहूर्त रहेगा शाम 6:07 से 6:32 तक। चंद्रोदय होगा शाम 6:14 पर। इस समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत खोल सकते हैं। 12 फरवरी बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:15 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा सुबह 5:28 से 6:16 तक और इस बार शोभन और सौभाग्य योग का निर्माण 20 दिन हो रहा है। इस बार सिद्ध योग है और अपने आप में सारी मनोकामना को पूर्ण करने वाले या किसी भी शुभ काम को शुरू करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। तो आप सौभाग्य योग जो कि सुबह 8:07 तक रहेगा और बाद में शोभन योग सारा दिन रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार पूर्णिमा तिथि पर कुछ देर के लिए भद्रा भी है और भद्रा प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार को शाम 6:55 से और यानी सुबह 12 फरवरी बुधवार को सुबह 7:05 पर भद्रा का समाप्त होगी। और इस बार क्योंकि भद्रा का वास मृत्यु लोक में है और अगर भद्रा का वास धरती लोक पर होता है तो वह धरती के लोगों के लिए, प्राणियों के लिए अशुभ फल देने वाली होती है और इस तरह भद्रा के समय कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, भद्रा का त्याग करना चाहिए।
जो लोग भद्रा नहीं मानते, जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते और इस बार क्योंकि भद्रा का वास मृत्युलोक पर होगा तो वह धरती के लोगों के लिए, प्राणियों के लिए अशुभ फल देने वाली होती है और इस तरह भद्रा के समय कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। भद्रा का त्याग करना चाहिए और उस समय ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान किया जा सकता है। सुबह की जो पूजा है, जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते तो वह इस समय में सुबह की पूजा, स्नान, ध्यान, जप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, पंचांग में विश्वास करते हैं, मुहूर्त में विश्वास करते हैं, उन्हें भद्रा के समय शुभ काम नहीं करने चाहिए। सुबह स्नान करना चाहिए, मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करके हाथ में गंगा जल, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर विधि विधान से भगवान शिव से पूरे परिवार और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, मंत्रों का जाप करके कथा श्रवण करना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद आरती करके व्रत का प्रारंभ करना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए, दिन भर व्रत रखना चाहिए। शाम को एक बार फिर से पूजा करके उगते और चंद्रमा को अर्घ देकर, चंद्रमा को खीर का भोग लगाकर, माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाकर आपको व्रत का पालन करना चाहिए। तो शाम के समय दीपदान करें अपने घर के मुख्य द्वार पर और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके माँ लक्ष्मी जी का आवाहन करके एक दीपक जरूर जलाएं। पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं। तुलसी माता के पौधे में एक दीपक जलाकर अपने घर की सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना करें। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी के पत्ते, पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ दोपहर के समय करें। अभिजीत मुहूर्त में या फिर जो भी मुहूर्त आपको बताया गया है उस मुहूर्त में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें। पंजीरी का भोग भगवान को लगाएं। प्रसाद रूप में सभी में इस प्रसाद को बांट दें। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है और अपना व्रत खोला जाता है। पूर्णिमा तिथि पर बहुत से लोग पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करते हैं। कच्चा सूत या कलावा लपेट कर या फिर कुछ खाने की चीज़ों से प्रसाद में रखकर चना, मुनक्का, मूंगफली आदि के दाने या सुपारी लेकर आपको पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि सबसे पवित्र दिनों में से एक होती है, इसलिए इस दिन किसी भी तरह का गलत आश्रय नहीं लेना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। लहसुन, प्याज या किसी भी तरह के जीव को नहीं मारना चाहिए। जानकारी आपको पसंद आई हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर पूर्णिमा की कथा भी जरूर सुनिएगा। सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।